नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। सीधी से सतना जा रही यात्री बस नहर में गिरी, 40 की मौत, रेस्क्यू जारी। सीधी जिले से सतना जा रही परिहार ट्रेवल्स की MP 19P 1882 यात्री बस अनियंत्रित होकर मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के पटना पुल के पास अंतर्राज्यीय बाणसागर परियोजना नहर में समा गई। बस में लगभग 54 यात्री सवार थे। 4 यात्रियों के शव नहर में बरामद किए गए, वहीं 7 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि शेष बचे यात्रियों की तलाश जारी है। बाणसागर की यह मुख्य नहर मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार को भी पानी पहुंचाती है। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बाणसागर से नहर का पानी बंद करा दिया गया है। 2 क्रेन के साथ कई गोताखोर नहर में उतर गए हैं। इस दौरान ज्वालानाथ परिहार ट्रेवल्स सिजहटा की बताई जा रही है। सुबह 7 बजे बस सीधी बस स्टैंड से रवाना हुई थी। 34 यात्रियों के टिकट बस स्टैंड में बुक किए गए थे। घटना की सूचना के बाद मौके पर IG रीवा जोन उमेश जोगा, DIG अनिल सिंह कुशवाहा सहित SP कलेक्टर एवं सीधी रेस्क्यू की निगरानी कर रहे हैं। प्रस्तुत है एक झलकी। गांव के बगल में गांव है। बस को जैसे ये कौन सा गांव है? ये सरदा है, सरदा गांव है। तो यहाँ बगल के लोग यहाँ बस को देखे गिरते तो पानी में आके उन लोगों को 7 लोगों को बचाए। फिर इसके बाद एक 8:30 बजे करीब प्रशासन आया है। कौन आया प्रशासन में? पहले SI साहब आए रामपुर। नहीं यहाँ पिपराव चौकी। फिर कौन अधिकारी? फिर सब अधिकारी आए 9 बजे तो हो गया। फिर बताते हैं कि पहले देख लिए थे कुछ स्थानीय लोग, बस उसको दिख रही थी पहले स्टार्टिंग में। नहीं वो तो यही बस तलाशा 8:05 में ये बस को देखा कि बस ये है। ऊपर दिख रही थी? नहीं नीचे डूब के गया था वो। अच्छा। पानी के नीचे गया और उसको बोला कि बस यहाँ पे है। फिर ये क्रेन को बोला यहाँ प्लांट है, बोला क्रेन 1 घंटा बाद आई, 1 घंटे बाद। बताइए पूरी घटना कैसे? सुबह हम मुखारी करके आए। ये रामपुर कैसे ये बस जा रही थी सतना, यहाँ से अंजे रफ्तार आई। यहाँ पर पता नहीं ये जो डंप है, ये डंप से सीधे लड़ी या नहर में चली गई। सामने से कोई और गाड़ी आई थी क्या? नहीं, गाड़ी कोई नहीं गाड़ी थी। हम यहीं खड़े थे अंजे यहाँ पर अपने घर के पास। फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर वहाँ से अंजे जब नहर में बस गिरी, इनको सब लोगों को हम घुराएँ कि दौड़ो, कोई जीता है कि कुछ, सब चले गए नहर में। तो जब नहर में जब इन लोगों आए तब देखे हम भी आए। तो इसके बाद आदमी जो लेडीज और जो पुरुष रहे थे वो बहते थे, वो बह के चलते आए थे। हम लोग पकड़े 12 आदमी। 12 आदमी को नहर में पकड़ के इनको झूर में निकालें, उसको आगी होगी तपाएँ। इसके बाद फिर तो पुलिस प्रशासन। जब आप लोग पहुंचे तो बस दिख रही थी क्या? बस भी तलाश हाँ, थे नीचे? बस को जब यहाँ पर गिरी है तो हम बस को जब आधा बस हमको दिखाई देती थी। चीख पकार यहाँ डूबते आधी बस ऊपर रही थी। तो निकाले कैसे आप लोग इसको? और जो ऊपर आ गए थे बहते थे। अच्छा, अपने से जो बहते थे। हाँ। जो आदमी मिले हैं हमको, और बस में हमको नहीं मिले। तो सब फेंक के बचाया था? रस्सा से पैर के अपना जैसे नहीं, तो कुछ बह भी गए हैं क्या इधर बताया जा रहा है? नहीं, यहाँ जिंदा नहीं बहे हैं, जो नीचे से बह के गए होंगे उसको हमको नहीं मालूम। बाकी जीवित नहीं पाए। हाँ, जो जिंदा थे ऊपर थे उसको सबको हम लोग निकाल लिए। सीधी बस हादसा, कैबिनेट स्थगित। मंत्री सिलावट व रामखिलावन सीधी के लिए रवाना। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। सीधी में बस हादसे में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक को स्थगित कर दिया गया। वह जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल को भोपाल से हेलीकॉप्टर से घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया। हादसे में मरने वालों के परिजनों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए के देने की घोषणा की गई। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि हादसे में के बाद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के साथ बैठक की। साथ ही प्रदेश में बस परिवहन को लेकर बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। बैठक में बताया गया कि सीधी से सतना के बीच चलने वाली बसें सुबह के समय खाली ही जाती हैं, लेकिन मंगलवार को NTPC का एग्जाम था। रीवा और सतना में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 32 सीटर इस बस में ज़्यादा युवा ही थे। वह परीक्षा देने रीवा और सतना आ रहे थे। बस में करीब 54 यात्री थे। इनमें से
करीब 45 के शव मिल चुके हैं। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1,10,000 परिवारों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होने वाले गृह प्रवेश कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बड़े उत्साह से 1,10,000 घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम संपन्न कराने वाले थे, लेकिन सुबह 8 बजे ही मुझे सूचना मिली कि सीधी जिले में बाणसागर की नहर में यात्रियों से भरी बस गिर गई है। बाणसागर की नहर काफ़ी गहरी है। हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवा दिया गया और राहत बचाव दलों को रवाना कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान ने जहां इस हादसे में मृतकों को 5-5 लाख रुपए की घोषणा की, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की कही। वहीं घायलों को 50,000 रुपये की सहयोग राशि के लिए कहा। ये भाई है बहन है, ये मेरी भांजी लगती है, अरे साहब सिंगरौली की बच्ची है, इनके पापा ये सुबह जब इस घटना का संज्ञान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को पता पड़ा तो उन्होंने उस पल से, उस घड़ी से सब संबंधित अधिकारियों से पल पल की जानकारी दी और तुरंत दोनों मंत्रियों को हमें निर्देशित किया कि आप जाइए और जो कुछ हो सकता है सरकार की तरफ से वो करिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार को, जो उस परिवार में घटना घटी है, उनको 5 लाख रुपये और देश के प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपये। मैं तो मानता हूँ इससे दुखद घटना, इतनी गंभीर घटना, कष्टदायी घटना, हम और आपको दिल के दिमाग को झकोरने वाली घटना, कोई शब्द नहीं है हमारे पास इस घटना को कैसे। कितने लोगों की मौत हुई, पुष्टि कितने लोगों की हुई? 4300 मिल चुके हैं, 2-3 मिलने की संभावना। किसको दोषी मानते हैं इस घटना पर? इसको उच्च स्तरीय की जांच की जाएगी, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई। सर, ऐसा बोला जा रहा है कि वहाँ पे सड़क खराब थी, चक्का जाम चल रहा था 3 दिन से, इसलिए डाइवर्ट हो रहा बस वाला। मैंने बोला ना कि पूरी इसकी जांच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी, जो भी व्यक्ति इस घटना में दोषी होगा उसको क्या आप ये नहीं मानते कि क्षमता बस में जो क्षमता से अत्यधिक है जो उसमें सवारी भरेगा? अभी मेरे संज्ञान में आप लाए हो, समीक्षा करेंगे तो सारे बिंदुओं पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आरटीओ विभाग क्या करता है? इस तरह की बसें प्रतिदिन चलती हैं और जो आपने कहा उसकी मेरे संज्ञान में आ गई है। अभी जैसे यातायात अवरुद्ध होता है तो अभी हमने निर्देश दिए हैं कि वहाँ पुलिस के जवान लगा। कहा है कि बड़े हाईवास जो यहाँ से सिंगरौली जो जाते हैं उनके पहाड़ी से नीचे गिर जाने पर क्रेन और रेस्क्यू टीम के आने के कारण वो कभी कभी जाम की ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन इतना लंबा जाम क्यों रहा और जिसके कारण रूट डाइवर्ट करना पड़ा इस बस को, ये भी एक जांच का विषय बनता है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार स्वयं संज्ञान में इस विषय को ले रहे हैं। अधिकारियों से हमारे लगातार बात कर रहे हैं, स्वयं मुझसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हमारे परिजनों को जो भी उचित राशि हो पाएगी वो राहत राशि के रूप में दिया जाएगा और जो भी इस घटना को भविष्य में दोहराया न जा सके ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। संभाग में चौथी घटना है मैडम, और इसके पहले भी अभी गोविंदगढ़ में घटना घटी, इसके बाद भी यही शब्द रहे कि सब जांच करवाई जाएगी, आगे ऐसी घटना ना हो। इसके पहले आपके सीधी में घटना है, चौथी बार ये घटना दुखद है। मेरे संसदीय क्षेत्र की ये पहली और बड़ी घटना ऐसी है जिसमें करीब 37-38 लोगों की एक साथ जाने चली हुई। सीधी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगातार प्रशासन से और राहत के कार्यों में लगे हुए लोगों से मेरी चर्चा हो रही है। ये मेरे लिए अत्यंत दुखद है कि लगभग 18 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। मन बहुत व्यथित और दुखी है। लगातार वह काम जारी है। दोनों मंत्री भी तुलसीराम सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी रवाना हो रहे हैं।
पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें सभी लगे हुए हैं। हम जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मेरी सबसे अपील है कि धैर्य रखें। मैं, ये पूरी प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता आपके साथ है। धूमधाम से मनाया गया ज्ञान एवं वाणी की देवी मां सरस्वती का अवतरण दिवस। ज्ञान एवं वाणी की देवी मां सरस्वती के अवतरण दिवस को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। मां सरस्वती के अवतरण के अवसर पर विभिन्न स्थलों एवं देव स्थलों में मेला भरता है। वहीं सभी शैक्षणिक संस्थानों में ज्ञान एवं वाणी की देवी की स्तुति, पूजा अर्चना एवं आराधना की जाती है। इस दौरान रीवा के किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, वहीं भरने वाले मेले का भी लुत्फ उठाया। इसी कड़ी में सरस्वती शिशु मंदिर में भी मां सरस्वती का पूजन और हवन कार्यक्रम कराया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राचीन गुरुकुल परंपरा और हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म और संस्कार की पद्धति को छोटे भाई बहनों तक पहुंचाना एवं उन्हें संस्कारित करना है। शिशु मंदिर योजना में यह परंपरा बहुत समय से चली आ रही है, जिसे विगत 2-3 वर्षों से समाज में बृहद रूप देकर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में विद्यालय में अध्ययनरत करने वाले भैया बहनों के अलावा उपरहटी एवं आसपास के क्षेत्रों के अन्य भैया बहनों को एवं उनके अभिभावकों को इस कार्यक्रम में शामिल कराया। प्रस्तुत एक झलकी सहित महामृत्युंजय के प्रधान पुजारी वंशपति त्रिपाठी से जानकारी के अंश। आज क्या है दिन है? आज क्या दिन है? आज जो बसंत पंचमी है, भगवान महा भोलेनाथ का जो तिलकोत्सव का दिन है। और यहाँ है हर गत वर्षों से मेला लगता था, इस वर्ष मेला नहीं लगा हुआ है। और ये कोरोना काल के कारण भक्तों का थोड़ा सा आवाजाही कम है। एका दुका आकर के और दर्शन करके और जा रहे हैं। मेला आपकी नहीं लगा हुआ है यहाँ। उस बार भी मेला नहीं लगा? इस साल मेला नहीं लगा, कोरोना के कारण। कोरोना के कारण इस साल मेला नहीं लगा है। भक्त कुछ लोग आकर के दर्शन करके और भगवान का आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं। कितने बजे से पट खुल गया था? पट यहाँ 6 बजे खुल जाता है। और कितने बजे तक चलेगा ये? अब ये दिन भर चलेगा, दर्शन तो दिन भर चलेगा। हाँ, दर्शन दिन भर। शुभ नाम? वंशपति त्रिपाठी। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया। शिवराज सरकार पर साधा निशाना। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस द्वारा निकाली गई पदयात्रा में शामिलों ने एक दिवसीय प्रवास पर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा बैतूल के घोड़ा डोंगरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के आए हुए बयान का पलटवार भी किया। इसके साथ ही झाबुआ के जोबट विधानसभा से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया द्वारा भाजपा विधायक से जान का खतरा बताए जाने का आरोप लेकर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। कांग्रेस जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो इन नामुरादों से कहां डरेगी। इस दौरान रीवा में कांग्रेस की गुटबाजी और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पूरी मुस्तैदी और एकरूपता के साथ चुनाव में उतरेगी। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री घनघोरिया ने कहा कि विंध्य में स्वाभाविक रूप से हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और इस बात का हम स्वीकार करते हैं। यदि अगर विंध्य में हमें अपेक्षित सहयोग मिला होता तो हमारी सरकार कभी नहीं जाती, लेकिन हम विंध्य से अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। यह विंध्य की वह भूमि है जहां से मध्य प्रदेश की राजनीति का संचालन होता था। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। वर्तमान सरकार का सवाल है तो उनकी भाषा शैली हमेशा अहंकार से डूबी दिखी है।
गाड़ देंगे, मार देंगे, लेकिन सरकार के राज्य में अराजकता पूरे क्षेत्र में दिख रही है। और कंगना रावत किस सोच की हैं, क्या है, ये आपसे छुपा नहीं है। अच्छी एक्ट्रेस होंगी, लेकिन जब वो टीका टिप्पणी समाज के किसी वर्ग पे करती है, और विशेष करके किसानों पे, और विशेष करके उस समुदाय पे जिस समुदाय का 70% आज़ादी की लड़ाई में योगदान रहा सिक्कों के, तब बड़ा अजीब लगता है। ये काम किसी कलाकार का नहीं है। पर आलोचनाएं होंगी, विरोध भी होगा। कलावती भूरिया जी हमारी विधायिका हैं और बहुत अच्छी विधायिका हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है। जिस प्रकार से उनके साथ बदले की कार्रवाई की सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी और सरकार काम कर रही है, स्पष्ट 11 महीने में बहुत सी चीज़ें सामने आई कि कार्रवाइयों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यदि कुछ होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रतिकार भी होगा। कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी है, इसलिए इन नामुरादों से कहाँ डरेगी। कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी एक रूपता के साथ चुनाव में उतरेगी और ये समय पे आपको दिखेगा। विंध्य में स्वाभाविक रूप से हमको अपेक्षित सहयोग नहीं मिला था 2018 के चुनाव में, ये स्पष्ट था। यदि हमको विंध्य से सहयोग मिला होता तो संभवतः हमारी सरकार कभी नहीं जाती। इस बात को हम स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन हम विंध्य में अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। ये विंध्य वो भूमि है जहाँ से मध्य प्रदेश की राजनीति का संचालन होता था, जहाँ से दादा श्रीनिवास तिवारी जी के अलावा अर्जुन सिंह जी जैसे, गोविंद नारायण सिंह जी जैसे, अवधेश प्रताप सिंह जी जैसे लीडर पैदा हुए हैं। स्वाभाविक है कि कांग्रेस का बीज है, कहीं हम में कमी खामियां रही हैं, उसमें हम सुधार करेंगे। शादी का झांसा देकर अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा। सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त दिनांक 11/6/2018 को शाम 5:30 बजे के लगभग हैंडपंप से पानी लेने देवी जी के मंदिर पास आई थी। साथ में उसका भाई गया था। वहां पर आरोपी मोटरसाइकिल से पहुंचा और पीड़ित से बोला कि तुम्हारे लिए सिम खरीद दूं। पीड़िता के भाई से बोला कि तुम यहीं पर बैठो, आधे घंटे बाद तुम्हारी बहन को यहीं पर छोड़ दूंगा। उसके बाद आरोपी पीड़िता को मोटरसाइकिल से भगा कर ले गया और जब पीड़िता शाम को घर वापस नहीं आई तो दिनांक 13/6/2018 को फरियादी ने थाना सिमरिया में रिपोर्ट ले कराई। साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान नीलेश यादव, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सिरमौर द्वारा आरोपी इंदुगिरी उर्फ इंद्रपुरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 एवं 366 के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास की एवं 2,000 का जुर्माना एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा तथा पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत 11 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000 के जुर्माने की सजा से दंडित किया। प्रस्तुत है जानकारी के अंश कि पॉक्सो न्यायालय सिरमौर से वहाँ से एक सज़ा हुई है। उस संबंध में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। मैं संजीव श्रीवास्तव, जिला अभियोजन अधिकारी रीवा हूँ। शासन बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति कोई भी अपराध हो उसमें सतत निगरानी और बहुत तत्परता से कार्य किया जाए, पुलिस, जुडिशरी और अभियोजन। इसमें हम लोगों का काफ़ी प्रयास ये रहता है कि ये समाज में बहुत बड़ा ये अपराध कोड की तरह है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक तो जागरूकता फैले और दूसरी कि जो ये आरोपी हैं उनकी सज़ा जल्द से जल्द कराई जाए और मैक्सिमम कराई जाए, ताकि ये समाज में एक उदाहरण जाए, ताकि बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित किया जाए समाज में। ये मैं जो ये बात बता रहा हूँ ये थाना सिमरिया का है। थाना सिमरिया के अपराध क्रमांक 2018 पे दर्ज एक मामला था 363, 366, 376(2) एन पॉक्सो एक्ट की एक धारा 3/4। ये आरोपी इंदुगिरी उर्फ
इंद्रपुरी, पिता कैलाशपुरी, उम्र 22 वर्ष, ग्राम दहिया, थाना नई गढ़ी, जिला रीवा का रहने वाला था। इसके विरुद्ध दर्ज किया गया ये मामला। कहानी ये थी इस घटना की कि ये दिनांक 11/6/2018 को शाम 5:30 बजे की बात है। उसी गांव की वो लड़की अपने भाई के साथ मंदिर के पास हैंडपंप था, वो गई पानी भरने। इतने में ये आरोपी जो है इंदुगिरी अपनी मोटरसाइकिल से आया और आ करके कहा उस लड़की से कि चलो तुमको सिम दिला दें, और उसके भाई को वहीं रोक दिया, उसको मोटरसाइकिल पे लेके बैठा के वहाँ से चला गया। जब वो शाम तक घर नहीं आई तो उसके पिता ने फिर ये आरोपी इंदुगिरी के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई। इसमें मामले में पुलिस तुरंत रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद इसकी तफ्तीश शुरू की, विवेचना जब शुरू की तो दिनांक 15/6/2018 को पुलिस ने पुलिस ने ये पीड़िता को दस्तयाब कर लिया और पीड़िता ने बताया कि आरोपी इंदुगिरी हमें शादी का झांसा देकर ले गया था और ले जा करके मेरे साथ दुराचार किया। फिर पुलिस ने पूरी विवेचना की। विवेचना में सतत अभियोजन से हमेशा टच में रह के राय ली गई और विवेचना में सारे सबूत इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा की गई। उसके बाद माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायालय में अभियोग पत्र आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया गया। दर्ज करके इसमें मेरे निर्देशन में वहाँ के सहायक लोक अभियोजक जो अभियोजन अधिकारी हैं राम विकास अग्निहोत्री, इन्होंने उसमें पैरवी की, बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी और सतत मेरे जो है इस अभियोजन प्रोसेस की पूरी निगरानी में थी मेरे, और उसमें सज़ा इसको आरोपी को दिलाई गई। ये हाँ बता रहे हैं, ये 363 और 366 में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हज़ार रुपये का जुर्माना एवं भादवी की धारा 376(2)(n) तथा पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत 11 वर्ष की कठोर कारावास 2000 रुपये जुर्माने के सजा से दंडित कराया गया। ये पूरा प्रकरण था और इसमें जो है पर्याप्त सबूत होने के बाद माननीय न्यायालय ने माना कि एक भी संदेह का लाभ आरोपी को न देकर के इनको सजा दी। न्यायाधीश कौन थे? माननीय न्यायालय पॉक्सो, विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश श्रीमान नीलेश यादव जी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।